सुप्रभात बच्चों। आज 13 अक्टूबर 2020 है और आज का हिंदी का कार्यपत्रक संख्या है 6। बच्चों, आज मंगलवार है और इस हफ्ते से आपकी हर विषय की 2-2 वर्कशीट्स आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, हिंदी की आज वर्कशीट नंबर 6 आई है, तो अगले वीरवार को वर्कशीट नंबर 7 आएगी। याद रखिएगा, मंगलवार को 6 है और वीरवार को वर्कशीट 7 आएगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, हम पिछले 2 भागों से दादी माँ पाठ पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 7 का। ठीक है, वसंत किताब से, है ना। और आज हम इसका भाग 3 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम कार्यपत्रक शुरू करते हैं। कार्यपत्रक करने से पहले बच्चों, आप अपनी कॉपी में कार्यपत्रक संख्या और तारीख ज़रूर लिखेंगे। कार्यपत्रक नंबर 6 कक्षा 7, पाठ का नाम क्या है? दादी माँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। कार्यपत्रक में जैसा कि दिया गया है, गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, आप लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इस वीडियो को सुनना है और उसके उत्तर इसी में दिए गए हैं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले भागों में पढ़ा, लेखक इस पाठ में उनकी जो दादी के साथ उनकी यादें बीती हैं उन्हें हमारे साथ साझा करते हैं कि बचपन में झाग भरे जलाशय में जब वो कूदते थे, है ना, तो उन्हें बुखार हो जाया करता था, लेकिन वो बुखार उन्हें अच्छा लगता था। वो बीमार होना उन्हें पसंद था, क्योंकि बीमार होने के बाद दादी माँ जो उनकी देखभाल करती थी, उससे उन्हें बहुत स्नेह और प्यार मिलता था, है ना। दादी माँ की ममता का पता चलता था। लेखक कहता है उसके बाद कि मैं आज भी बीमार होता हूँ। आज नौकर चाकर आते हैं, खाना पानी दे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब वाला बुखार जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। दादी माँ का जो वो लगाव, वो स्नेह था, वो आज भी मैं याद करता हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर उसके बाद हमने पढ़ा वही बुखार होने के बाद आज हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि आगे लेखक क्या बताता है। दादी माँ के होने के समय ही उनके घर में विवाह का कार्यक्रम था कि ठीक है, उनके किशन भैया का विवाह था। और विवाह में आपको पता है कैसे कार्यक्रम होते हैं, 1 हफ्ता या 10 दिन पहले से ही प्रोग्राम होने शुरू हो जाते हैं। कभी हल्दी, कभी संगीत, कभी कुछ तो कभी कोई, हर एक घर में अलग अलग रस्में होती हैं। तो इनके घर में भी 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर क्या करती थी, बैठकर गीत गाया करती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता था। अभिनय मतलब परफॉर्मेंस होती थी, किसी भी विषय पर नाटक वगैरह किया जाता था। यह एक ही कथा का हुआ करता है। जो अभिनय, जो नाटक करते थे, एक ही कथा, यानी उनका जो मेन बिंदु था, ठीक है, जो स्टोरी थी, वो एक ही स्टोरी थी। अब वो क्या स्टोरी थी? विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। यानी जिसका विवाह है, जैसे नाटक करते हैं, कोई दूल्हा बन गया, कोई दुल्हन की माँ, कोई पापा, कोई बहन, है ना, कोई दादी। तो विवाह के समय से लेकर विवाह के पहले की रस्मों से लेकर विवाह वाली रस्में और विवाह के बाद पुत्र के जन्म होने तक की जो रस्में थी, वो उसी नाटक में ही दर्शाई जाती थी। और कौन दर्शाता था? सभी पाठ औरतें ही करती थी। आपको पता है, विवाह वगैरह में कोई प्रोग्राम होता है तो औरतें अपने सर पे पगड़ी सी बांध लेती हैं, खुले खुले कुर्ते पजामे पहन लेती हैं, मूछ लगा लेती हैं कि हम और आदमियों वाला नाटक कर रहे हैं, है ना। तो सभी पार्ट्स, यानी लड़के वाले पार्ट्स भी और औरतें ही करती थी। आगे लेखक कहते हैं, मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। लेखक बीमार था, इसलिए वो शादी में नहीं जा सका, बारात में साथ ना जा सका, घर में ही रहा। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। अब लेखक का मामा का बेटा भी आया, ठीक है, क्या नाम था उसका? राघव। वो कहाँ सो रहा था? दालान में सो रहा था, जहाँ उनका मेन बरामदा सा होगा, आंगन सा होगा, ठीक है, जहाँ पर उनका तख्त वगैरह लगा होगा। वह भी बारात जाने के बाद पहुँचा था, तो इसलिए वो भी बारात में ना जा सका। ठीक है, बारात में उस समय क्या होता था, सभी लोग नहीं जाते थे, कुछ ही लोग जाते थे और घर के मेन सदस्य ही जाते थे, वो भी आदमी वगैरह ज़्यादा जाते थे। तभी तो औरतें उस समय वहाँ पर अभिनय कर रही थी। औरतों ने उस पर आपत्ति की। अब औरतों ने सोचा हम अभिनय कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ ये लड़के हमें देख रहे हैं, ये तो औरतों का अभिनय है, औरतों का नाटक है, यहाँ औरतों के अलावा किसी को आना अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है।
दादी माँ बिगड़ी। अब दादी माँ उन औरतों पर गुस्सा करने लगी कि लड़के से क्या पर्दा, कि ये हमारा बच्चा है, लड़का है, इससे क्या पर्दा करोगी तुम, इसके सामने कर लो अभिनय, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ ने ये जवाब दिया उनको। बच्चों, आपको ये गद्यांश समझ आया। अब ये आगे जो प्रश्न है वो इन्हीं के आधार पर हैं और उसके उत्तर जो इसी गद्यांश में छुपे हुए हैं। विवाह से पहले औरतें क्या करती थी, तो अभी हमने पढ़ा था, है ना, कि विवाह से पहले औरतें रात रात भर गीत गाया करती थी। बिल्कुल सिंपल उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, अभिनय में कौन से दृश्य दिखाए जाते थे, तो ये रहा, विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते थे। बहुत ही सरल है आपकी आज की वर्कशीट। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, अभिनय के सारे पाठ कौन करता था, तो ये अभी हमने पढ़ा, अभिनय के सारे पाठ औरतें ही करती थी। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका, बीमार होने के कारण। बीमार होने के कारण लेखक बारात में नहीं जा सका। आप पूरा उत्तर लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे ऊपर से। ठीक है। अंतिम प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, घर पर होने वाले उत्सवों या समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप स्वयं देंगे कि घर में, हमारे घर पर जितने भी प्रोग्राम, जितने भी कार्यक्रम, फंक्शन होते हैं, चाहे वो शादी का फंक्शन हो, चाहे वो पूजा पाठ का कार्यक्रम हमने रखवाया हो, है ना, उसमें बच्चों की क्या भूमिका होती है, आप हमें बताइए। आपके घर में यदि कोई शादी थी किसी बड़े भाई बहन की, किसी चाचा ताऊ के बच्चे की, या कोई आपने बड़ा कार्यक्रम घर में करवाया, या आपने कोई पूजा करवाई, तो आपके घर में आपने बच्चों को क्या क्या करते देखा, या आप क्या क्या करते हो शादी ब्याह में। ठीक है, यहाँ पर आप वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो प्रश्न उत्तर फिर से कर लेते हैं। विवाह से पहले औरतें क्या करती थी, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें रात रात भर गीत गाती थी। अभिनय में कौन से दृश्य होते थे, विवाह से लेकर पुत्र के जन्म तक के सभी दृश्य होते थे। और सभी पार्ट्स कौन करता है, अभिनय के सभी पार्ट औरतें करती हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका, लेखक बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। तो बच्चों, आपको आज की हिंदी की वर्कशीट समझ आई। जो अंतिम प्रश्न है वो आप खुद करेंगे कि बच्चे शादी ब्याह में आपको क्या क्या करते नजर आते हैं, या आप जब किसी शादी ब्याह में जाते हो तो आप क्या करते हो। ठीक है, बहुत ही सरल वर्कशीट थी आज की। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करके इसे अपने हिंदी के ग्रुप में भेजेंगे। और बच्चों याद रखिएगा, अगली वर्कशीट आपकी वीरवार को आएगी। ठीक है, और वर्कशीट नंबर 7 होगी, और कब आएगी, वीरवार को। ठीक है बेटा, धन्यवाद।